नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर की और जम्मू कश्मीर के बजट की और इस बजट में हुए एक भाषण की। बजट को 6 फरवरी को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के द्वारा विधानसभा में पेश किया गया, जिस पर बीजेपी विधायक देवयानी राणा ने जोरदार प्रहार किया। देवयानी राणा ने सदन में अपना पहला भाषण दिया और इस भाषण की तारीफ बीजेपी विधायकों के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी की। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उस पार्टी के विधायकों ने भी मेज थपथपाई और यहां तक कि थम्स अप भी दिया, उनकी सीट पर जाकर उन्हें बधाई तक भी दी। जबकि वो उमर अब्दुल्ला के इस बजट की पोल खोल रही थी, धज्जियां उड़ा रही थी। उन्होंने ऐसे सवाल उठाए, ऐसे मुद्दे उठाए जिसकी तारीफ विधायकों ने की। देवयानी राणा ने क्या सवाल उठाए, बजट में क्या है और कैसे उमर अब्दुल्ला के इस बजट की किरकिरी हुई, हर एक पहलू को आज आपके सामने रखेंगे। जम्मू कश्मीर के बजट का कुल जो आकार है वो 1,13,767 करोड़ रुपए है। इसमें राजस्व व्यय 80,640 करोड़ और पूंजीगत व्यय 33,127 करोड़ रुपए है। जीएसडीपी 2,88,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। वित्तीय घाटा लगभग 3.5% से ऊपर है। विकास बजट के नाम पर 3,456 करोड़ दिए गए। कृषि को लगभग 1,900 करोड़ दिए गए, जिसमें फसल बीमा, सिंचाई और दूध प्रसंस्करण शामिल है। स्वास्थ्य को भी लगभग 1,900 करोड़ रुपए दिए गए। शिक्षा की अगर बात करें तो फीस माफी और ई पाठशाला, आंगनवाड़ी का आधुनिकीकरण की बात कही गई। पर्यटन को 472 करोड़ दिए गए। ऊर्जा को हाइड्रो सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए 15,940 करोड़ रुपए निवेश की बात कही गई और 74,000 रोजगार इससे सृजित होंगे, ऐसी बात कही गई। कई कल्याणकारी योजनाएं भी इसमें दी गई। कुछ परिवारों को 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, दिव्यांगों को मुफ्त बस सेवा, 23,800 सरकारी नौकरियां और 4.73 लाख रोजगार कुल मिलाकर सृजन की बात कही गई। कि बजट की अगर बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार की इसमें हिस्सेदारी कितनी है, तो जम्मू कश्मीर का बजट केंद्र पर काफी ज्यादा निर्भर रहता है। राज्य की अपनी आय सिर्फ 31,800 करोड़ रुपए है, जो कुल व्यय का लगभग 20 से 25% है। केंद्र सरकार की तरफ से ही ज्यादातर सहायता जम्मू कश्मीर को दी जाती है, जिसके लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र और पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट को फायदा होता है। अब आते हैं बजट के कटौती के मुद्दे पर, जिसे देवयानी राणा ने उठाया है। पिछले बजट की तुलना में कुछ क्षेत्रों में कटौती हुई, जैसे कि आपदा प्रबंधन में पूंजीगत व्यय 719 करोड़ रुपए जो पहले था उसे घटाकर 350 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस पर देवयानी राणा ने तर्क दिया कि आपदा राहत में आधी कटौती का निर्णय आपदा प्रबंधन के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है, वो भी तब जब विशेष रूप से जम्मू प्रांत में बाढ़ और भूस्खलन से कई व्यापक तबाही के कुछ महीनों पहले ही उदाहरण देखने को मिले। हाल की बारिश में नागरोटा में 3 साल की बच्ची और एक 28 साल का युवक शमशेर अली की मौत हुई। उन्होंने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्ली वार्निंग सिस्टम, फ्लड मैनेजमेंट की मांग की। यह कटौती ऐसे साल में की जा रही है जब अभूतपूर्व और लगातार बारिश ने ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से नागरोटा विधानसभा क्षेत्र को तबाह कर दिया। तो ये सारे तर्क उठाए हैं इस कटौती को लेकर। बाकी शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा के लिए बजट में 1,161 करोड़ रुपए दिए गए का बजट पहले था, जिसे अब 193 करोड़ रुपए कम कर दिया गया है। देवयानी ने शिक्षा के लिए कम किए गए बजट को भी उस पर चिंता जताई, तर्क दिया कि 25-26 के लिए संशोधित अनुमान 1,163 करोड़ रुपए है, जबकि 970 करोड़ रुपए का ये बजट दिया गया है। अनुमान अपर्याप्त है। आंकड़ों को देखें तो यह पता चलता है कि इस वित्तीय वर्ष में शिक्षा के लिए 193 करोड़ रुपए कम खर्च करने का इरादा सरकार रखती है। बजट आवंटन में कटौती के कारण दूर दराज के इलाकों में स्कूल बंद हो सकते हैं, आपस में स्कूलों का विलय हो सकता है और गरीब व्यक्ति के बच्चों से पढ़ाई दूर हो सकती है। बाकी बिजली विभाग में भी कमी की गई, इस पर भी उन्होंने सवाल उठाए और साथ में जो दिव्यांगों के लिए बस सेवा मुफ्त की गई है उस पर बहुत गहरा प्रहार देवयानी राणा के द्वारा किया गया और कहा गया कि क्या हमारी बसों में रैंप और सुगमता तंत्र पर्याप्त रूप से लगे हैं, खासकर तब जब ऐसे मामले सामने आए जिसमें बसें खड़ी हुई महिलाओं को देखकर भी नहीं रुकती हैं।
तो फिर दिव्यांगों के लिए जो फ्री बस का सफर करने की बात कही गई है उसका कोई मतलब नहीं है, जब दिव्यांगों के लिए बसों में कोई सेवा ही नहीं है। देवयानी के स्पीच पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने अपनी डेस्क थपथपाकर तारीफ की। एक कैबिनेट मंत्री ने थम्स अप भी दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के सदस्यों ने उनके पास जाकर उन्हें उनके पहले भाषण के लिए और इस तरीके से मुद्दे उठाने के लिए बधाई भी दी। ये जम्मू कश्मीर विधानसभा में दुर्लभ दृश्य था जहां विपक्ष की आलोचना पर सत्ताधारी पार्टी ने सराहना की। देवयानी ने बजट को जमीनी हकीकत से दूर बताया, लेकिन लोगों की सेवा की प्रतिबद्धता भी जताई कि वो अपने लोगों के लिए प्रतिबद्ध हैं। देवयानी राणा की अगर बात करें तो 30 साल उनकी उम्र है। 2024 में वो पहली बार राजनीति में है, जब उनके पिता देवेंद्र राणा की लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। उसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के बाद देवयानी राणा जीत कर आए। पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले विधायकों की लिस्ट में पहले नंबर पर उनके पिता थे। विदेश में इन्होंने पढ़ाई की है और एक बिजनेस वुमेन भी है, परिवार का जो व्यापार है उसे भी ये चलाती हैं। और जिस बेबाकी के साथ विधानसभा में इन्होंने उमर अब्दुल्ला के इस बजट की धज्जियां उड़ाई हैं, उस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।